हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत कुमार और स्वागत करता हूं आपका साइको टेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं यहां पे आपका वेस्टर्न रीजन के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं, वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं। आप सभी को पता है कि आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे का जो है उसमें जीडीसी का वैकेंसी आया हुआ था आपका एएलपी पोस्ट के लिए, है ना। एएलपी में आपका 85 पोस्ट है और उसके लिए जो है सो लोअर ग्रेड पे वाले जितने भी बच्चे हैं वो अप्लाई करते हैं। जीडीसी बेसिकली डिपार्टमेंटल जॉब होता है जिसमें वही अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी जैसे कि ग्रुप डी के पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। तो जीडीसी के थ्रू आप एएलपी बन सकते हो। आप जीडीसी के थ्रू स्टेशन मास्टर बन सकते हो, है ना। तो बेसिकली कह सकते हो कि ये एक प्रमोशनल एग्जाम है। तो आपका जो है सो रिटन एग्जाम हो चुका है, उसका आंसर की आ चुका है, आप लोगों ने आंसर की देखा होगा। तो उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि आपका जो है सो अब साइको टेस्ट के लिए कॉल होगा या नहीं। देखो, डिपार्टमेंटल एग्जाम जो है ना वो जॉब वाले बच्चे देते हैं, है ना। तो उन लोगों को उतना टाइम मिलता नहीं है अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए, जिस वजह से जो है ना सो कट थोड़ा सा कम ही जाता है। तो अगर आप लोगों का एग्जाम थोड़ा सा भी अच्छा गया है तो आप लोग टेंशन फ्री रहो। आप लोगों का होने वाला है साइको टेस्ट और साइको टेस्ट में 8 गुना का सिलेक्शन होता है, इस बात को याद रखना। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये रूल है ना। साइको टेस्ट क्वालिफाई करना थोड़ा सा टफ है। तो आपका 85 सीट है एएलपी के लिए, इसमें आपका 8 गुना, अभी जो आपका रिटन एग्जाम हुआ है ना उसमें 8 गुना का सिलेक्शन होगा। मतलब आप इसको जब 8 से गुना करोगे तो आपका 680 होगा। 680 बच्चा का आपका नाम आने वाला है। ओके। और उसका क्या होगा, उसका होगा साइको टेस्ट। तो साइको टेस्ट का आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। हमेशा याद रखना, जो आपका सीबीटी हुआ था ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको ऑनलाइन टेस्ट बोलते हो या रिटन एग्जाम बोलते हो, यहाँ पे अगर आप टॉपर भी हो ना तो भी कोई काम का नहीं है जब तक आप साइको टेस्ट पास नहीं करते हो। ये आपका रेलवे का स्टेशन मास्टर हो या रेलवे ड्राइवर हो या मेट्रो एग्जाम हो, ये रूल है कि आपका कॉपी तभी चेक होगा या आपका सिलेक्शन तभी होगा, आपको जॉब तभी लगेगा जब आप साइको टेस्ट पास करोगे। सपोज करो कोई बच्चा रैंक 1 लाता है आपका रिटन एग्जाम में और वो साइको टेस्ट फेल कर जाता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए साइको टेस्ट में जो है सो 8 गुना को कॉल किया जाता है, ताकि इसमें से 2 गुना 3 गुना बच्चे साइको पास करते हैं और फिर उसका नंबर और आपका रिटर्न का नंबर मिला करके जो है सो आपका मेरिट बनता है। ठीक है। एक बात आप लोग और याद रखना कि जो आपका रिटर्न एग्जाम हुआ था ना उसका 70% स्कोर और जो आप साइको टेस्ट दोगे उसका 30% स्कोर मिला करके फाइनल मेरिट बनता है। तो अगर आपका रिटन एग्जाम मान करके चलो 1-2 नंबर कम है तो भी आप अपने आगे वाले फ्रेंड से अच्छा कर सकते हो साइको टेस्ट में अच्छा नंबर ला करके। क्लियर। साइको टेस्ट का बहुत सारा फंडा होता है, इसमें टी स्कोर होता है। टी स्कोर 42 आपको किसी भी कीमत पे लाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ मैं आपको बता दूंगा। आप बेसिकली इतना समझो कि आपको साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना है अच्छे से, क्योंकि इसमें पास करना जरूरी है। अब 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ। ये आपका वेस्टर्न रीजन है। देखो, जीडीसी होता है ना वो जोन वाइज होता है। जैसे आपका वेस्टर्न जोन का हो गया, आपका पटना का आपका आ गया, आपका मान के चलो सेंट्रल रेलवे का हो गया, आपका मान के चलो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हो गया, आपका वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का हो गया, आपका आपका साउदर्न रेलवे का हो गया। इस तरह से आपका जोन वाइज होता है। लेकिन जीडीसी एएलपी के लिए सारे जोन का जो एएलपी का जीडीसी का एग्जाम होता है उसका पैटर्न सेम होता है। उसी तरह से स्टेशन मास्टर में पैटर्न सेम होता है। आपका जो ओपन वैकेंसी होता है ना स्टेशन मास्टर या एएलपी का, उसके पैटर्न में और जीडीसी के पैटर्न में थोड़ा सा का डिफरेंस होता है, बाकी ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही होता है। इतना सारा चीज आपको पता चला। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हूँ, आप जितने भी एएलपी वाले बच्चे हो ना उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहाँ पे आपस में आप लोग साइको टेस्ट के बारे में डिस्कशन करो। और थोड़ा सा यहाँ पे आपका एएलपी का पेड कोर्स है, एएलपी साइको टेस्ट का। आरआरबी एएलपी हो या जीडीसी एएलपी हो,
इस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग यहाँ पे आकर के जितना भी वीडियो लेक्चर्स मैंने दिया हुआ है ना, आपको अच्छे से देखना है। जैसे कि देखो, आपका मेमोरी टेस्ट है, यहाँ पे 5 तरह का मेमोरी टेस्ट है। फिगर पोजीशन टेस्ट, रेलवे ट्रैक मेमोरी टेस्ट, फिगर फाइंडिंग टेस्ट, बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट, इस तरह से है ना। उसी तरह से आपका रॉ कॉलम टेस्ट है, आपका वॉच टेबल टेस्ट है, आपका कंसंट्रेशन टेस्ट है, जिसमें आपका डिजिट सर्च टेस्ट आता है, यस नो आता है, सेम फिगर आता है। तो इस तरह से, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे आना है, आपको अच्छे से ये वीडियो लेक्चर्स को देखना है और आपको जम के प्रैक्टिस करना है। क्लियर? थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ पटना के वेबसाइट पे। आरआरसी जो आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, ईसीआर जोन, जीडीसी का जो आपका एग्जाम हुआ था एएलपी का, उसमें यहाँ पे जो है ना, सो एग्जाम हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा आपका डेट मेंशन कर देता हूँ। आपका जो है सो ऐसे समझो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपका 7 दिसंबर 2021 इस दिन आपका जो है सो सीबीटी जो रिटर्न एग्जाम होता है ना, उसका रिजल्ट आपका आ गया था। ठीक है, 7 दिसंबर 2021 को। उसके बाद जो है सो आपका 14 मार्च को जो है सो आपका साइको टेस्ट हो गया था। और उसके बाद जो है वो आपका 22 अप्रैल को जो है वो आपका जो है सो साइको टेस्ट में जो बच्चे क्वालिफाई किए थे उसका 30% और जो रिटर्न एग्जाम हुआ था उसका 70% मिला करके जो है सो फाइनल रिजल्ट आ गया था। तो ये आपको समझ में आया। अब देखो होता क्या है ना कि साइको टेस्ट में बहुत सारे बच्चे फेल करते हैं, इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। जब आपका रिजल्ट आया था ना, तो यहाँ पे आप अच्छे से देखोगे तो आपका जो है सो 1027 एएलपी के लिए 1027 बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। एएलपी साइको टेस्ट के लिए जो है सो 1027 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था रिटर्न एग्जाम के बाद। इस 1027 बच्चों को साइको टेस्ट देना है। लेकिन जब आपका साइको टेस्ट एग्जाम हो गया तो पास कितने बच्चे किए, और जितना सीट है उसका 1.5 गुना बच्चों को जो है सो कॉल आया था। तो वो यहाँ पे आप अच्छे से देख लो, 403 बच्चों का जो है सो आपका नाम आया था। और ये 1.5 गुना है ना। 1 मतलब 50% एक्स्ट्रा को वो लोग बुलाते हैं, लेकिन चांस कम होता है जो 50% एक्स्ट्रा वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि जो मेन जितना सीट होता है ना उतना बच्चे आपका ले लेते हैं। और 2-4 बच्चे अगर मेडिकल में अनफिट हो गए या किसी रीजन से वो नहीं आए या कोई और रीजन से वो बाहर हो गए, तो आपका जो है सो एक्स्ट्रा 50% वालों को मौका मिलता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आया। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था यहाँ पे कि आपका जो है सो आंसर की आ गया है। अब आपका आएगा रिजल्ट, और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा ना, तो आप लोग रिजल्ट का वेट मत करो। अगर आप डैम श्योर हो कि आपका रिटर्न अच्छा गया है, आपको साइको का कॉल आने वाला है, तो आप साइको का प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये जीडीसी है और जीडीसी टाइम नहीं देता है। याद रखना, पटना जो है अपना बिहार में थोड़ा सा लेट चलता है, फिर भी 2 से 3 मंथ आपका ये टाइम लिया था। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारा जीडीसी दूसरे जोन का करवाया हुआ है। वहाँ पे मैं देखता हूँ 1 मंथ, 1.5 महीना, 2 महीना, कभी कभी आपका 20 दिन 25 दिन के अंदर जो है वो ले लेता है ना। तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करो, आपको उस कोर्स में रहना है। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको बस वैसे वैसे करना है। इसका जो अगला लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि एएलपी का जो पैटर्न होता है वो क्या क्या होता है, कितना टाइम आपका मिलता है, कौन कौन सा सेक्शन होता है, और किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होते हैं, पास करने के लिए मिनिमम कितना आपको बनाना पड़ेगा, 42 टी स्कोर कैसे पास करोगे, टी स्कोर होता क्या है ना। सब कुछ मैं आपका अच्छे से क्लियर करूंगा। और इतना ही नहीं, जैसे मेमोरी टेस्ट में 5 तरह का मेमोरी होता है, तो कौन सा मेमोरी आपको अच्छे से करना है कि आपका एग्जाम में वही मेमोरी आएगा और आप जो है सो आसानी से वहां पे टैकल कर लोगे एग्जाम को। याद रखना एक बात, एएलपी साइको टेस्ट जो है ना, वो साइको टेस्ट के मामले में सबसे टफ होता है। जैसे आपका स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट होता है, एएलपी का साइको टेस्ट होता है, और आपका मेट्रो एग्जाम का साइको टेस्ट होता है। ये 3 तरह का साइको टेस्ट होता है। इसी में आपका डीएफसीसीआईएल है, जो जिसका पैटर्न स्टेशन मास्टर जैसा है। आपका एनसीआरटीसी है, महा मेट्रो है, या दुनिया का जितना भी मेट्रो एग्जाम है अपने इंडिया का सारा आपका मेट्रो एग्जाम में आता है। और एएलपी जो आपका आरआरबी एएलपी है या जीडीसी एएलपी है।
इसका सेम पैटर्न। चूंकि अनलिमिटेड एजुकेशन जो है, सो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, पूरे इंडिया में नंबर 1 प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ साइको टेस्ट के रिगार्डिंग है, तो इसीलिए मैं ये सब का प्रिपरेशन करवाता हूँ, तो मुझे ये सब कुछ अच्छे से पता है। जब आप इस कोर्स में आ जाओगे तो आपका काम है लेक्चर को अच्छे से देखना और मुझे आप व्हाट्सएप कर देना। अगर नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास आपका सारा डिटेल्स आता है 9907332053। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर देना। वहाँ पे कोई भी आपका प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे जो है सो मैं क्लियर करूँगा कोर्स के रिगार्डिंग। और ऑनलाइन आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है ना वो आपको व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा 2-3 दिन के बाद से। फिलहाल यहाँ पे आपको जितना कंटेंट अवेलेबल है वो आपको अच्छे से करना है ना। यहाँ पे मैंने कुछ 2 टेस्ट दिया हुआ है, बहुत सारा आपका टेस्ट आने वाला है। मैं सब कुछ आपको जो है सो कोर्स लेने के बाद उसका एक्सेस आपको दे दूंगा, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। जिस किसी को अनलिमिटेड एजुकेशन के बारे में पता करना हो, गूगल पे जाना, अनलिमिटेड एजुकेशन लिखना, उसका सारा डिटेल्स आ जाएगा, रिव्यू वगैरह पढ़ लेना अच्छे से। साइको टेस्ट के बारे में जिसको जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो वेट करो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर जिसमें मैं आपका ALP साइको टेस्ट के रिगार्डिंग लेक्चर लाऊंगा। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।